और बच्चों क्या हाल चाल है? बढ़िया होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। चलो अब आ गए हम कॉम्प्लेक्स नंबर के लास्ट पार्ट में। सारे क्वेश्चन करेंगे प्रूफ वाले, टेढ़े मेढ़े जितने भी क्वेश्चन होते हैं सब कर लेंगे हम, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं यार क्वेश्चन से सीधा। तो क्या है भाई क्वेश्चन, फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2 प्रूव दैट रियल ऑफ z1 z2 इक्वल टू रियल ऑफ z1। पता नहीं क्या क्या लिखा पड़ा है। कह रहा है दो कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 और z2, ठीक है। और अगर ऐसा है तो रियल ऑफ z1 z2 बराबर आना चाहिए रियल ऑफ z1 रियल ऑफ z2 माइनस इमेजिनरी z1 इमेजिनरी z2, ठीक है। z1 z2 कोई दो यार रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है और ऐसा कुछ स्टेटमेंट प्रूफ करना है। क्या है यार ये आरी पारी आरी, याद करो मैंने बताया था कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान लो a प्लस आयोटा b, तो ये क्या होता है, और इसका नाम मान लो z है, तो रियल ऑफ z किसको बोला जाता है, a को, और इमेजिनरी ऑफ z किसको बोला जाता है, b को। याद आया, ठीक है। तो ये वही है। तो समझते हैं भाई, z1 z2 दो नंबर है तो पहले लेना ही पड़ेगा। लेट z1 इक्वल टू a प्लस आयोटा b, z2 इक्वल टू c प्लस आयोटा d। मुझे दिख रहा है यहाँ पे z1 और z2 का प्रोडक्ट किया है। पहले ब्रैकेट सॉल्व करूंगा ना, z1 और z2 का प्रोडक्ट किया है, तो प्रोडक्ट कर लेते हैं z1 z2, a प्लस आयोटा b मल्टीप्लाई c प्लस आयोटा d। तो मल्टीप्लाई करिए, a इससे भी ac प्लस ad आयोटा, फिर ये इससे भी और इससे भी, तो bc आयोटा प्लस bd आयोटा स्क्वायर। ये हो गया z1 z2। z1 z2 इक्वल टू ac, और ये माइनस हो जाएगा तो माइनस ऑफ bd प्लस ad प्लस bc आयोटा। अब हमें रियल ऑफ z1 z2 चाहिए, रियल ऑफ z1 z2। तो रियल ऑफ z1 z2 क्या होगा, ac माइनस bd। a एक्चुअली क्या है, a जो है z1 का रियल है, तो a की जगह लिख सकते हैं रियल ऑफ z1। c क्या है, रियल ऑफ z2 है, रियल ऑफ z2 माइनस b क्या है, इमेजिनरी ऑफ z1 है, और d क्या है, इमेजिनरी ऑफ z2। यही तो स्टेटमेंट साबित करनी थी। कितना छोटा सा क्वेश्चन था ना, मजाक। चलो फाइंड द रियल थीटा। थीटा की वैल्यू निकालनी है सच दैट 3 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा अपॉन 1 माइनस 2 आयोटा साइन थीटा इज प्योरली रियल। कह रहा है ये प्योरली रियल हो, ऐसा थीटा की वैल्यू क्या हो, प्योरली रियल हो। प्योरली रियल होने का मतलब होता है इमेजिनरी पार्ट का ना होना। प्योरली रियल का मतलब क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट का ना होना, मतलब जो बी वाला टर्म है वो जीरो हो जाना, वो बी टर्म जो है वो जीरो हो जाना। तो चलो पहले तो इसे स्टैंडर्ड करते हैं, स्टैंडर्ड नहीं है, रेशनलाइज करना पड़ेगा। 3 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा अपॉन 1 माइनस 2 आयोटा साइन थीटा, तो बीच वाले का साइन चेंज और मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर दी हमने इसमें। तो ऊपर क्या हो जाएगा, 3 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा इंटू 1 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा, और नीचे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये इससे भी, तो 3 प्लस 6 आयोटा साइन थीटा प्लस ये मल्टीप्लाई होगा तो 2 आयोटा साइन थीटा प्लस 4 आयोटा स्क्वायर साइन थीटा, क्योंकि ये इससे, तो 2 to 4 आयोटा स्क्वायर, साइन स्क्वायर भी तो होगा, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अपॉन में 1, ये आयोटा स्क्वायर होगा तो यहाँ प्लस करवा लेगा 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, तो रियल यहाँ माइनस हो जाएगा तो रियल कर लेगा 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये रियल हिस्सा हो जाएंगे, आयोटा चला जाएगा, अपॉन 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से दोनों ऐड हो जाएंगे तो 8 आयोटा साइन थीटा, आयोटा को साइड में लिख लेते हैं, अपॉन में 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। फॉर प्योरली रियल इमेजिनरी पार्ट को जीरो होना होगा, 8 साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। तो डिनोमिनेटर तो खत्म, तो क्या रह गया मेरे पास यहाँ से 8 साइन थीटा इक्वल टू 0, साइन थीटा इक्वल टू 0। तो थीटा की क्या वैल्यू होगी कि 0 हो जाएगा। तो भाई थीटा की क्या वैल्यू होनी चाहिए जो 0 हो जाए,
तो थीटा 0 डिग्री रहा होगा तभी तो 0 होगा, मैंने खैर आंसर लिख दिया। नहीं, ऐसा भी नहीं है। थीटा क्या भाई, एन पाई, वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर, वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर, क्योंकि थीटा सिर्फ 0 डिग्री पे ही नहीं होता, एन पाई पर होता है। ठीक है, तो हम ऐसे लिखेंगे। कहानी क्लियर होगी। प्योरली इमेजिनरी बोलता तो ये पार्ट 0 करते, सॉरी ये पार्ट। ठीक है, समझे नहीं समझे भाई? प्योरली इमेजिनरी बोल रहा था, तो इमेजिनरी तो इसी के कारण होता है ना, ये टर्म 0 कर दी। प्योरली रियल बोलता तो इसको मैं 0 करता। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? इसी में देख लेते हैं। मान लो क्या देता, फॉर प्योरली इमेजिनरी होता 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 - 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। रियल पार्ट को 0 करता, ये तो खत्म। 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। ये क्या हो जाता फिर यहाँ, -4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू -3, कैंसिल 4 गया उधर, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3/4, स्क्वायर गया उधर, तो साइन थीटा इक्वल टू √3/2। ठीक है, अब इसके लिए जनरल फॉर्मूला क्या होता है, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू पावर n अल्फ़ा, √3/2 कब होता है ये, π/3 पर। ठीक है, क्लियर, समझे कि नहीं? एक ही में हमने दोनों तरह के क्वेश्चन कर लिए। चलो, x प्लस आयोटा y इक्वल टू a प्लस आयोटा b अपॉन में a माइनस आयोटा b, देन प्रूव दैट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, इसी के साथ एक और क्वेश्चन है, x माइनस आयोटा y इक्वल टू रूट ऑफ a माइनस आयोटा b अपॉन में c माइनस आयोटा d। तो प्रूफ करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, चलो 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 करते हैं। कैसे प्रूफ होगा यार, क्या कंपेयर करूं, इसको रेशनलाइज करूं, कंपेयर करके वैल्यूज निकालूं एक्स की और वाई की और यहाँ रख के स्क्वायर करूं, ऐसा करूं? वैसे भी कर सकते हैं कि भाई इन दोनों इसको रेशनलाइज करूं, एक्स वाई की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट करूं। लेकिन एक और तरीका है, हमें दिख रहा है कि यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्चुअली इसका कहीं ना कहीं मॉडुलस है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कहीं ना कहीं मॉडुलस है। रूट चढ़ा दूं बस, तो देखते हैं इसमें क्या मॉडुलस बोथ साइड। अगर मैं मॉडुलस करूं तो मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए प्लस आयोटा बी अपॉन में ए माइनस आयोटा बी। दोनों का मॉडुलस करें तो यहाँ से क्या जाएगा, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ मॉडुलस बढ़ जाएगा भाई, ऊपर प्रॉपर्टी होती है, हम जानते हैं कि एक प्रॉपर्टी है कि ऊपर का अलग मॉडुलस, नीचे का अलग मॉडुलस। तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू यहाँ क्या होगा, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नीचे भी क्या होगा, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कैंसल, सेम चीज़ है, 1 इधर का स्क्वायर उधर फेंकेंगे, रूट उधर फेंकेंगे स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। कहानी क्लियर है ना? बहुत ईजी, मतलब कि हमें एक चीज़ दिख जाए कि भाई इसका मॉडुलस की शक्ल दिखने लगे तो हम कर देंगे काम कि मॉडुलस। ईजी, कंपेयर करने में टाइम लगता है यार। यहाँ देखो यार, ए स्क्वायर राइट हैंड से हिंट आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की मॉडुलस ही करना पड़ेगा। लेकिन अरे रूट है, रूट में मॉडुलस कैसे करूँ? तो रूट को इधर फेंक दो यार, रूट को इधर फेंकेंगे तो एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस आयोटा बी अपॉन सी माइनस आयोटा डी। क्या मॉडुलस ले लूँ? नहीं ले सकता अभी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, स्टैंडर्ड करो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है ना, ए माइनस आयोटा बी अपॉन सी माइनस आयोटा डी। तो स्क्वायर करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर आएगा ना, माइनस 2xy आयोटा। अब ले लो मॉडुलस, मॉडुलस यहाँ वाला तो लिखा ही नहीं, मॉडुलस बोथ साइड। यहाँ मॉडुलस लूंगा तो रूट ए स्क्वायर, ये होगा ना ए, इतना बड़ा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर, बी का स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू इधर लेंगे तो बढ़ जाएगा फिर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैं एक स्टेप कम कर रहा हूँ तो आप लोग स्टेप लिख लेना, मैं कौन सा स्टेप कम कर रहा हूँ।
कि ऐसा मॉडुलस दिखाएंगे, फिर ये मॉडुलस बटेगा और फिर ये आएगा। ठीक है, अब यहाँ जरा ध्यान दो यार, स्क्वायर रूट वाले में हमने फॉर्मूला सीखा हुआ है, एक्स स्क्वायर को मनी मन ए बोलो, ए माइनस बी होल स्क्वायर माइनस ए प्लस 4ab क्या होता है, ये होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला था यार ए माइनस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab, क्या था, ए प्लस बी होल स्क्वायर। इधर टोटल होल रूट लिख सकता हूँ मैं इसको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, या तो रूट से रूट कैंसिल बोल रहे हैं तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो दोनों रूट हट जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। मतलब सिंपल सी बात है, कहीं से आपको हिंट लग जाए कि भाई यहाँ स्क्वायर स्क्वायर दिखने लग जाए तो मॉडुलस लेना होता है स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के बाद। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन है, एक ये है, पहले यहाँ देखते हैं ए प्लस आयोटा बी, यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही हिंट मिल गया, दोनों तरफ क्या ले लेते हैं मॉडुलस, बट दिस इज नॉट इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म करना पड़ेगा। तो ए प्लस आयोटा बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर होगा तो -1 प्लस 2ab, ठीक है ना, इसके नीचे 2x स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि नीचे आयोटा पायोटा तो है नहीं, तो नीचे तो कुछ करना ही नहीं है, तो रियल पार्ट ये रहा, इमेजिनरी पार्ट ये रहा, मतलब होल स्क्वायर खोला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर वो -1 वो रियल बन गया, और जो आयोटा होगा सिर्फ इसके साथ बांट दिया। अब दोनों तरफ क्या कर लेते हैं हम, मॉडुलस बोथ साइड, समझ गए ना क्या लिखा है तो मॉडुलस, तो क्या हो जाएगा, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ क्या होगा, रूट एक्स स्क्वायर -1 का स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर, एक्चुअली कैसे लिख रहा हूँ मैं अभी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट से रूट कैंसिल, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ नीचे देखो, दोनों के नीचे तो सेम ही चीज़ है, 2x स्क्वायर प्लस 1, और दोनों को इसको भी स्क्वायर मिलेगा, इसको भी स्क्वायर, तो होल स्क्वायर बन गया। ऊपर अगर मैं स्क्वायर खोलूँ तो ध्यान देने वाली बात ये होगी कि क्या बनेगा, ये एक्स स्क्वायर का स्क्वायर यहाँ +1 माइनस 2x स्क्वायर, और यहाँ से क्या आएगा प्लस का 4x स्क्वायर, है ना, यहाँ से 4x स्क्वायर, और यहाँ से a माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर a इज x स्क्वायर। क्लियर है ना, चलो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ x स्क्वायर का स्क्वायर +1 को तो एज इट इज छोड़ दिया, ये दोनों इंटर कैलकुलेट होकर क्या बना लेंगे, -4x स्क्वायर, नहीं -2x स्क्वायर भी नहीं, +2x स्क्वायर, क्या क्या बोल रहे हैं भैया यार आप, देखो ना, इसको ऐसे छोड़ दिया, 1 को ऐसे छोड़ दिया, दोनों कैलकुलेट हो गए। अब इतने में बात पे ध्यान दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab लिखा था ये, लेकिन आज क्या हो गया है, +2ab, ध्यान दो ना, बिल्कुल खाली प्लस ही तो हुआ है, +2ab, तो ध्यान दे सकते हैं, मनी से ए बोलो तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो किसका फॉर्मूला बन रहा है ऊपर, a प्लस b का होल स्क्वायर वेयर a इज x स्क्वायर एंड b इज 1, ठीक है, दिख रहा है, खोल के देख लो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये तो रिजल्ट है ना, कितना इजी है यार, मॉडुलस, लेट अस सी। अब देखो यहाँ फिर दिख गया मुझे यार ये मॉडुलस है ना, फिर दिख रहा है क्या है, मॉडुलस है, चलो फिर कर देते हैं मॉडुलस बोथ साइड, कंपेयरिंग से भी होता है ये क्वेश्चन, कंपेयरिंग में लेंथी पढ़ते हैं, मॉडुलस तो सीधा, तो मॉडुलस क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस 1, और नीचे क्या हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस 1, और पूरे पे रूट कट के 1 हो गया, तो ये क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 1 आ गई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। पहला पार्ट तो हो गया, लेकिन दूसरा पार्ट कह रहा है बी बाय ए निकालो, क्या निकालो, बी बाय ए निकालो। अब दिक्कत हो गई, अब तुम्हें कंपेयर ही करना पड़ेगा, क्योंकि बी बाय ए चाहिए, यहाँ तो दिख गया था कि मॉडुलस से बात बन जाएगी, तो क्या करना पड़ेगा, अब वही रामायण करेंगे कंपेयर वाली, ए प्लस आयोटा बी, सी प्लस आयोटा, सी माइनस आयोटा, रेशनलाइज, सी प्लस आयोटा, सी प्लस आयोटा, तो ए प्लस आयोटा बी, ऊपर बन जाएगा सी प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि ये आयोटा इसका क्या बन जाएगा, इसको +1 करा लेगा। क्लियर हो रही है ना बात, a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन बी स्क्वायर बी में कौन है, आयोटा का स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर -1, वो माइनस को क्या करा दिया प्लस, और ऊपर ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल के आयोटा स्क्वायर को भी मैंने -1 कर लिया, ठीक है। a प्लस आयोटा बी, यहाँ से सी स्क्वायर -1 अपॉन में सी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2c आयोटा अपॉन में सी स्क्वायर प्लस 1, रियल एक तरफ, इमेजिनरी एक तरफ। तो अब यहाँ से हम कंपेयर कर लेते हैं, बी ए की वैल्यू कितनी आ रही है,
सी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन सी स्क्वायर प्लस 1। बी की वैल्यू कितनी आ रही है 2c अपॉन में सी स्क्वायर प्लस 1। तो मुझे चाहिए b बाय ए, तो b बाय ए, ठीक है। दोनों के नीचे सी स्क्वायर प्लस 1 है, सी स्क्वायर प्लस 1 है, कट गया, तो क्या आ गया 2c अपॉन में सी स्क्वायर माइनस 1। यही तो था। ऊपर वाला पार्ट तो बहुत ईजी था, सीधा मॉडुलस लिया, आंसर मिल गया। लेकिन इसके बाद क्या करना पड़ा, हमें रेशियो पूछ रहा था इसलिए कंपेयरिंग वाला करना पड़ा। रेशनलाइज, कंपेयर करके वैल्यू निकाली और रख दी, वैल्यू मिल गया। होप समझ में आया होगा, ईजी लग रहा होगा, ठीक है। तेज इसलिए चल रहे हैं क्योंकि हमें ख़त्म करना है इसको, ठीक है। और आसान है यार, लग रहा है क्या कुछ टफ? कुछ टफ नहीं है, मस्त। चलो, ए प्लस आयोटा बी सी प्लस आयोटा डी ई प्लस आयोटा एफ जी प्लस आयोटा एच बराबर है ए प्लस आयोटा कैपिटल बी। देन शो करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए फॉर देन वाले क्वेश्चन है, ए फॉर देन वाले। इफ देन ये इसके बराबर है, ये लाना है। जरा ध्यान दो, ए प्लस आयोटा बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी प्लस आयोटा डी सी स्क्वायर प्लस डी। यार मॉडुलस है यार, सबके मॉडुलस है। तो ऊपर वाले में क्या करो, टेकिंग मॉडुलस। अगर मैं मॉडुलस लूँ तो क्या हो जाएगा, ए प्लस आयोटा बी का मॉडुलस, सी प्लस आयोटा डी का मॉडुलस, ई प्लस आयोटा एफ का मॉडुलस, जी प्लस आयोटा एच का मॉडुलस इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी का मॉडुलस। मॉडुलस अब बढ़ जाएगा, मॉडुलस ऑफ ए प्लस आयोटा बी, मॉडुलस ऑफ सी प्लस आयोटा डी, मॉडुलस ऑफ ई प्लस आयोटा एफ, मॉडुलस ऑफ जी प्लस आयोटा एच, मॉडुलस ऑफ ए प्लस आयोटा बी। मॉडुलस कर दो, इसका मॉडुलस क्या होगा, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, रूट ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, रूट जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो सब पे रूट है तो सब होल रूट एक ही में आ जाएंगे। यहाँ तो था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये चीज़ किससे मल्टीप्लाई हो रही थी, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई हो रही थी, ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो होल रूट स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो मुझे लाना था। क्लियर हुआ, मॉड बाटा रूट सब पे चढ़ाया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, आंसर पाया। ठीक है, इजी या टफ, इट्स बहुत ज़्यादा इजी, इजी नहीं बहुत है इजी। एक होता है इजी, एक होता है बहुत इजी, ये है बहुत इजी। ठीक है जी, तो चलिए जी अगला जी, जी ही जी, पार्ले जी, जी माने जीनियस जी। तो चलो, अल्फा एंड बीटा आर द डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर। अल्फा बीटा दो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर है जिनमें कि मॉडुलस ऑफ बीटा 1 है, तो फाइंड करना है। ये गिवन है मॉडुलस बीटा 1 है, तो फाइंड करना है बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा होल मॉडुलस। ठीक है भाई, अल्फा और बीटा दो कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें मॉडुलस ऑफ बीटा 1 है। तो देखते हैं यार क्या क्या बातें हैं। अल्फा मान लिया मैंने a प्लस आयोटा बी, बीटा मान लिया c प्लस आयोटा डी। मॉडुलस बीटा का मतलब अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर क्या दे रखा है 1, और रूट उधर चला जाएगा तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, मतलब सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर क्या हो गया 1। अब इसको फाइंड करना है तो वैल्यू पुट कर देते हैं, बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा। तो रखो भाई, मॉडुलस लेना है बीटा सी प्लस आयोटा डी माइनस अल्फा ए प्लस आयोटा बी, ठीक है, अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट 1 माइनस आयोटा बी, अल्फा का कॉन्जुगेट यही होगा, इंटू बीटा। तो बीटा क्या है, सी प्लस आयोटा डी।
तो देखते हैं, ऊपर ब्रैकेट खोलता हूँ, सी रियल को एक तरफ सी माइनस ए और इमेजिनरी को एक तरफ डी माइनस बी आयोटा, है ना, मल्टीप्लाई तो नहीं है ना, बीटा माइनस, ठीक है, सी माइनस ए डी माइनस बी, ठीक है। अपॉन में इनका तो प्रोडक्ट करना पड़ेगा, 1 माइनस ये इससे भी, तो ये क्या बन जाएगा, ए इंटू सी प्लस ए डी आयोटा, ये होगा तो माइनस बी सी आयोटा, ये होगा तो माइनस बी डी आयोटा स्क्वायर, है ना, ये तो बनेगा बी डी आयोटा स्क्वायर। नाउ सी माइनस ए ब्रैकेट लगा लेते हैं, अच्छा ही लगता रहता है, रियल डी माइनस बी आयोटा, नीचे क्या होगा 1 माइनस, यहाँ देखो आयोटा स्क्वायर क्या करा लेगा इसको पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा, मतलब कि आयोटा का -1 और ये प्लस हो जाएगा, और ए सी रियल है और ये भी रियल है, तो 1 माइनस ए सी प्लस बी डी, और ये दोनों क्या हो गए मेरे प्लस ए डी आयोटा माइनस बी सी आयोटा, ठीक है। अब ये माइनस खोल देता हूँ, माइनस खुलेगा तो क्या बन जाएगा, सी माइनस ए प्लस डी माइनस बी, बढ़िया क्वेश्चन है भाई ये, अपॉन 1 माइनस ए सी माइनस बी डी, ये तीनों चीज़ देखो, ये माइनस खुलेगा तो ये तो रियल था, ये भी रियल था और 1 भी रियल, तो इतना तो रियल सा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ माइनस जाएगा इधर, तो माइनस ए डी आयोटा प्लस बी सी आयोटा, समझ में आया। देखो ये माइनस खोला, इसको माइनस, तो ये तीनों तो रियल पार्ट बन गए इसके, और ये दोनों इमेजिनरी बनेंगे क्योंकि दोनों में आयोटा है, ठीक है ना। तो इसकी जगह अगले स्टेप में चलते हैं हम, सी माइनस ए प्लस डी माइनस बी आयोटा अपॉन 1 माइनस ए सी माइनस बी डी, यहाँ से प्लस की फॉर्म में आयोटा कॉमन लेके लिखना चाहूँ तो बी सी को पहले माइनस ए डी आयोटा, ऐसे लिखेंगे ना भाई, मैं दोनों में से आयोटा कॉमन ले रहा हूँ, मुझे अच्छा लगता माइनस को आगे लिखना, तो बी सी को आगे लिख दिया, ए डी को बाद में लिख दिया। इसकी बात समझ में आती है कि नहीं भाई। अल्फा देखो क्या, अल्फा बीटा दो नंबर, बीटा मॉडुलस 1 है, ये फाइंड करना है, अल्फा मान लिया, बीटा मॉडुलस ये निकाल लिया, यहाँ पे सब्सटीट्यूट करके कैलकुलेशन करता हुआ आ रहा हूँ। अब यहाँ मॉडुलस करूँगा, ऊपर का मॉडुलस करूँगा तो अंडर रूट, तो दोनों का एक साथ मॉडुलस है, अंडर रूट ए स्क्वायर मतलब सी माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये होगा नीचे ए स्क्वायर की जगह ये होगा 1 माइनस ए सी माइनस बी डी का स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए डी का स्क्वायर, है ना। करो ऊपर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ca, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही तो होता है फॉर्मूला यार। यहाँ देखो ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जहाँ पे बी माइनस का है और सी भी माइनस का है। भाई ऐसे तो लिख सकते हैं ना, 1 प्लस माइनस का ए सी प्लस माइनस का बी डी, तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी का स्क्वायर करोगे तो भाई दोनों का स्क्वायर होगा, और माइनस का भी होगा तो माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस सी स्क्वायर, है ना, क्योंकि माइनस बी डी का स्क्वायर हो रहा होगा, प्लस 2ab, तो 2a में तो 1 है लेकिन b में माइनस ए सी है, तो देखो प्लस 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 माइनस माइनस, तो कुल मिला के यहाँ साइन नेगेटिव होगा, माइनस 2ac, अब फिर इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस 2bc, तो b ये है और c ये है, तो माइनस माइनस प्लस, और कुल मिला के यहाँ प्लस 2abcd। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई। देखो इसका होल स्क्वायर स्पेशली खोल देता हूँ मैं इधर ही, तुमको कन्फ्यूजन हो रहा है तो 1 यहाँ नहीं खोल सकता है, चलो यहाँ पूरा खोल देता हूँ एक बार और फिर वहीं पे लिख दूंगा एक साथ ही, तुमको ना पहले पूरा कंप्लीट ही कर देता हूँ। माइनस 2bd, देखो 1 प्लस माइनस ऑफ ए सी होल स्क्वायर, सॉरी प्लस माइनस ऑफ बी डी होल स्क्वायर करना है, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर 1,
यहाँ माइनस तो गया हवा खाने, ए स्क्वायर सी स्क्वायर दोनों को मिलेगा, यहाँ भी प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर, यहाँ देखो ये माइनस आएगा, माइनस 2ac, यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस 2abcd चारों ही हैं, और यहाँ से माइनस 2bd, यही लिखा था हमने। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आगे इतना तो हो गया, अब इसकी बारी a माइनस बी का होल स्क्वायर, सिंपल है तो प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2abcd चारों ही हैं। तो देखो मेरे को तो सबसे पहले abcd वाला ही दिखा, प्लस 2abcd माइनस 2abcd कट गया। सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर 1 दे रखा है, इसी चीज़ का फ़ायदा उठाऊंगा। सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर क्या रह गया मेरे पास, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ca माइनस 2db। नीचे देखो 1 का स्क्वायर तो 1, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर लेना है, तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर चाहिए, तो डी स्क्वायर सी स्क्वायर ये रहा, डी स्क्वायर ये रहा, दोनों के पास ए स्क्वायर भी है, तो इन दोनों टर्म को एक साथ लिख लेते हैं, ए स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर डी स्क्वायर। अगली चीज़ देखते हैं फिर, ये रहा एक, और एक और होगा ये रहा बी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर इधर है और डी स्क्वायर इधर है, तो इनको साथ लिख लेते हैं, बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर डी स्क्वायर। क्या रह गया, माइनस 2ac और माइनस 2bd, माइनस 2ac और माइनस 2bd। क्या इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, आगे थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, बोर्ड छोटा पड़ गया इसके लिए। देखो ऊपर अब क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर 1, ए स्क्वायर रह गया, बी स्क्वायर रह गया, माइनस 2ca रह गया, माइनस 2db रह गया, है ना। नीचे देखो यहाँ से कॉमन लेते हैं हम इतने में से ए स्क्वायर को, तो 1 प्लस ए स्क्वायर कॉमन लिया तो अंदर हो गया सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अगले में देखो बी स्क्वायर कॉमन लूँगा तो फिर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, यही हो रहा है। और इतना तक तो हो गया, माइनस 2ac माइनस 2bd। कुछ बच्चों को मालूम होगा 2 कॉमन ले लो, नहीं ले रहा है, यहाँ 1 ये भी 1, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ca माइनस 2db, ऊपर तो ये हो गया, अपॉन में क्या हो जाएगा 1 प्लस ये तो 1, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 2bd। तो देखो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ca माइनस 2ac, बात तो एक ही है, माइनस 2db माइनस bd, पूरा कट गया, क्या आ गया 1। अल्फ़ा ये था, बीटा ये माना, ये दे रखा था, इसको रख पुट किया जो फाइंड करना था, सिंप्लीफाई किया, दोनों को खोलते गए, अलजेब्रा लगाई बहुत मस्त, कॉमन लिया, कट के मेरे को क्या मिल गया, आंसर। ठीक है, चलो अब लास्ट देख लेते हैं कुछ 2 क्वेश्चन और इस लेक्चर को एंड करते हैं, चैप्टर को ही एंड कर देते हैं। ठीक है, तो 2 क्वेश्चंस और। कह रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर बताओ, z क्या था अगर मॉडुलस z ये है और आर्गुमेंट ये है। यार ये तो पोलर फॉर्म की याद दिला रहा है, याद करो z इक्वल टू क्या होता था, r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, जहाँ थीटा आर्गुमेंट ऑफ z है और r तो ये मॉडल ऑफ z है, तो रख दो 4 cos 5π/4 प्लस आयोटा साइन 5π/4। सिंप्लीफाई कर लो, 4 cos कैसे निकलती थी वैल्यू ट्रिगो में, इसको तो हम बगल में लिख लेंगे, यहाँ पाए लिखकर सोचेंगे कि 5 बनाने के लिए क्या करूँ, तो पाए रहेगा, यहाँ लगा दूंगा प्लस, तो 4π प्लस पाए 5π, सेम यहाँ भी होगा ऐसे। तो 4 वैल्यू देखो पाए प्लस कुछ, तो पाए प्लस मतलब थर्ड, मतलब क्या माइनस का साइन, तो क्या होगा माइनस ऑफ कॉस π/4, है ना, प्लस यहाँ भी सेम थर्ड क्वाड्रेंट में ये भी नेगेटिव, तो आयोटा माइनस रहेगा यहाँ π/4। दोनों की वैल्यूज लिख लेते हैं, 4 माइनस ऑफ 1/√2 माइनस ऑफ 1/√2 आयोटा, तो नंबर क्या हो गया माइनस 4/√2 माइनस 4/√2 आयोटा। क्लियर, आर्गुमेंट दे रखा था, मॉडुलस दे रखा था, मैंने पोलर फॉर्म में डाला, सिंप्लीफाई किया, मुझे नंबर मिल गया। ये लास्ट क्वेश्चन चैप्टर का। 2k1 अपॉन में k2 प्योरली इमेजिनरी है, तो चलो पहले नंबर ही मान लेता हूँ। k1 है a प्लस आयोटा b, k2 है c प्लस आयोटा d। तो 2k1 अपॉन k2, तो 2k1 a प्लस आयोटा b अपॉन 3 इंटू c प्लस आयोटा d। प्योरली इमेजिनरी है, तो पहले तो स्टैंडर्ड करो,
तो स्टैंडर्ड करने के लिए इसको रेशनलाइज कर लेते हैं, सी माइनस आयोटा डी, सी माइनस आयोटा डी। तो करते हैं भाई, तो 2 अपना साइड में खड़ा है, ये मल्टीप्लाई होंगे, ये इससे भी, तो ए सी माइनस ए डी आयोटा बी सी आयोटा प्लस का इससे मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर माइनस बी डी, नीचे 3 हमें पता है यार सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बनेगा, कितनी बार तो कर लिया हमने, ए प्लस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर होता है तो माइनस आ जाता है, कितनी बार एक ही बात को बोले है ना। अब एक बात देखो 2 इसका रियल करते हैं, ए सी माइनस बी डी है ना, और प्लस 2 बी सी माइनस ए डी आयोटा अपॉन में 3 सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, 3 सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। क्या कर गए भैया, ये रियल एक साथ किया, इमेजिनरी एक साथ किया, 2 को दोनों में दे दिया, नीचे वाले 3 को भी ऐसे बांट दिया। प्योरली क्या है ये, इमेजिनरी है, मतलब रियल पार्ट 0 रहेगा। प्योरली इमेजिनरी का मतलब क्या है कि रियल पार्ट 0 रहेगा, मतलब दिस थिंग इज 0, प्योरली इमेजिनरी। तो प्योरली इमेजिनरी का मतलब निकला था 2 ए सी माइनस बी डी अपॉन 3 सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू 0। अगर ऐसा है तो डिनोमिनेटर तो पूरा खत्म, 2 भी खत्म, ए सी माइनस बी डी किसके बराबर आ जाएगा, 0। ए सी माइनस बी डी किसके बराबर आना चाहिए, हमारा 0 के बराबर आना चाहिए, ठीक है। हाँ लेकिन एक बात देखो यार, ये प्लस हो गया है ना, क्योंकि ये से मल्टीप्लाई होगा तो बी डी आयोटा स्क्वायर, तो ये प्लस हो गया होगा ना, समझे नहीं, प्लस माइनस माइनस आयोटा स्क्वायर ने आके एक और माइनस दे दिया तो प्लस हो गया ना यार, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, तो तेजी में गलती हो जाती हैं, ठीक है। तो ये 0 रख के ये डिनोमिनेटर ख़त्म, 2 ख़त्म, तो मुझे क्या मिला, ए सी प्लस बी डी की वैल्यू 0 आ रही है, ये एक बात मिल गई। एक क्वेश्चन मान लेता हूँ, इसको चलते हैं आगे। क्या यही करना था, नहीं यार ये फाइंड करना था, ख़त्म ही नहीं हो रहा यार, चलो मिटा दो इसको, थोड़ा सा रह जाएगा, कर लेते हैं। तो देखो मॉडुलस K1 माइनस K2, तो मतलब A प्लस आयोटा B माइनस सी माइनस आयोटा D, ब्रैकेट भी खोल दिया मैंने, नीचे दोनों प्लस है, A प्लस आयोटा B प्लस सी प्लस आयोटा D, रियल एक साथ, तो A माइनस सी प्लस B माइनस D आयोटा अपॉन A प्लस सी प्लस B प्लस D आयोटा। निकालो भाई इसका मॉडुलस, तो रूट ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, है ना, है ना, ओ है ना, है ना, हैगा हैगा कि नहीं हैगा, ठीक है। अरे हाँ यार, यहाँ माइनस होगा ना, अपॉन यहाँ देखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो देखो स्क्वायर वाले को पहले लिख लेता हूँ, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, यहाँ से देखो माइनस 2AC माइनस 2BD अपॉन ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2AC प्लस बी स्क्वायर, नहीं यार स्क्वायर वाले के साथ ना, बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2AC प्लस 2BD। यार इसकी वैल्यू पूरा कट जाता अगर ये माइनस नहीं होते, दोनों प्लस होते, तो क्या करूँ, एक चीज़ देखता हूँ यार, चलो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, माइनस का 2 कॉमन लूँ तो AC प्लस BD रह जाएगा, नीचे भी देखता हूँ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, 2 कॉमन ले लूँ तो AC प्लस BD रह जाएगा, है ना, ऊपर से -2 नीचे से 2, AC प्लस BD, AC प्लस BD भाई साहब, यहाँ इक्वेशन 1 में 0 है इसकी वैल्यू, मतलब क्या, फ्रॉम 1 सब्सटीट्यूट करेंगे क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और यहाँ रखेंगे 0, ये तो ख़त्म, नीचे भी ख़त्म, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, पूरा फ्रैक्शन ख़त्म, क्या आ गई वैल्यू 1। क्या किया मैंने, ये इमेजिनरी दे रखा था, नंबर को लेट किया, रेशनलाइज किया, रेशनलाइज करके मैंने
प्योरली इमेजिनरी के लिए रियल पार्ट को 0 रखा, एक रिलेशन मिला, फिर यहाँ सब्सटीट्यूट किया, यहाँ सब्सटीट्यूट करते हुए आगे गया, फिर मैंने कॉमन लिया तो मुझे दिखा कि मेरा रिलेशन यूज़ हो रहा है, मैंने उसको पुट किया और सिंप्लीफाई हो गया। तो इसी के साथ भाई चैप्टर खत्म हो गया। तो कॉम्प्लेक्स नंबर इतना ही है, जितने मैक्सिमम क्वेश्चन हो सकते थे हमने कर लिए डिस्कस। ठीक है, आज के लिए इतना ही है और इस चैप्टर के लिए भी इतना ही है। प्रैक्टिस क्वेश्चन हो जाएंगे, आप जरूर करिएगा। ऑल द बेस्ट, जय माता दी।